हमारे आसपास में अनेक लोग ऐसे हैं जब आके शिकायत करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इस व्यक्ति से मेरी भेंट हुई, तब मैंने अपनी कोई कोई अच्छी चीज इनके सामने शेयर करी और उसके बाद से ऐसे चीजें डाउन आने लगी कि पूछो मत। तो डेफिनेटली ये मलिन आत्माएं हैं, ये मलिन लोग हैं जो आपके जीवन को टोना टोटका करने वाले अनेक लोग हो सकते हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनकी आत्मा बहुत मलिन होती है, बहुत बुरी कंडीशन में होती है। ये लोग दिखते तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन ये हमारी एनर्जी को सक करने वाले लोग होते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करने वाले लोग हो सकते हैं। तो ऐसा अनेक लोगों से हो सकता है। कोई ये आपके बहुत क्लोज भी हो सकते हैं, मतलब आपके पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, मित्र बंधु, आपके पड़ोसी, बच्चे, आपके सहपाठी, कर्मी, और मतलब आपके बॉस या आपके नौकर के रूप में कोई भी हो सकते हैं। तो जो लोग मतलब जिनकी आत्मा मलिन है, बिल्कुल एकदम हीन लेवल की आत्मा है, ये लोग इंसान के रूप में एक तरीके से एनर्जी सक्कर्स होते हैं, जो खुद तो परमात्मा से दूर रहते हैं और दूसरों को भी दूर रखने का पूरा प्रयास करते हैं। आपके जीवन में एक अभिशाप की तरह से होते हैं। तो इनको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और किस तरह से अपने आप को इनसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं तो जरा पहचानने की कोशिश करना। 2-3 सिम्टम मैं बता रहा हूँ, कुछ बातें आपके लिए बहुत जरूरी होंगी समझनी। नंबर 1, मलिन आत्मा वाले लोग जो है वो हमारे दुख दर्द और तकलीफों को जानकर भी हमारे प्रति सहानुभूति नहीं बताते, बल्कि उनको इस बात पर रहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। आपकी तकलीफ में उनको अपना फायदा दिखता है। ऐसे स्वार्थी लोग अगर आपको दुखों को जानकर भी आपको प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो डेफिनेटली उनकी आत्मा बहुत मलिन है। मतलब आप तकलीफ में हैं। जैसे अनेक बार हम ऐसे लोग सुनते हैं कि बेचारे कोई व्यक्ति दुखी है, लेकिन उसको आसपास में कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जिनको किसी भी तरह से उसके प्रति कोई सहानुभूति या हमदर्दी न होकर उसे तकलीफ ही देने की, कैसे मैं इस व्यक्ति को तकलीफ दूं, कैसे मैं उसे और ज्यादा परेशान करूं, बस उनके मन में यही रहता है। ऐसे लोगों से सदैव बच के रहना, अवॉइड करना। पहले तो पहचानना कि ऐसी कौन मलिन आत्माएं हैं, मतलब जो इस तरह की हरकतें करने वाली, इस तरह से मतलब जो दूसरों की चिता पर रोटी सेकने वाले लोग, ये उनकी बात कर रहा हूं। दुखी, किसी के दुख से इनको मजा आता है, किसी के दुख में भी इनको अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है। अगर आप इनके साथ अच्छा व्यवहार करो तो भी ये अपना खोट ही निकालते हैं। नंबर 2, ऐसे लोगों का जो दूसरा सिम्टम होता है, ये मतलब सामाजिक सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। एंटी सोशल पीपल। एंटी सोशल मतलब ये इतने दुष्ट प्रकृति के होंगे कि ये अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं। मतलब ये समझ लो कि इस दुनिया के वैम्पायर्स हैं, आपकी एनर्जी को सक करने वाले होते हैं। तेरा पहचान ही अपने आसपास में अगर ऐसे लोग हैं तो इनसे बचने के लिए अपना सुरक्षा कवच जरूर बनाइए। अपने आसपास में अपना सुरक्षा कवच जरूर बनाइए कि परमात्मा आपको आपके चारों तरफ एक पावरफुल सुरक्षा का घेरा बना दे, ताकि ऐसे नेगेटिव लोगों से जो है वो बचा जा सके, आपकी इनकी एनर्जी से बचा जा सके। तो ये दिखावे वाले जो लोग होंगे, इनसे हमेशा बच के रहिए, जो दूसरों का बुरा करेंगे और अपने आप को हमेशा आपसे बेटर दिखाने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, जो इस टाइप के जो सिम्टम होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और भक्ति भाव दिखाते हैं, अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो गंदगी भरी पड़ी होती है और ये हमेशा दूसरों को पीड़ा देकर ही ये खुश रहेंगे। यानी कि कोई भी अच्छे काम करने का बहुत नाटक करेंगे और दिखावा बहुत करेंगे, हद से ज्यादा दिखावा होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। नंबर 4, ऐसे लोग के जो इसका मतलब ये दूसरों के सुख को देकर कुढ़ते हैं, दूसरों के सुख को देकर हमेशा कुढ़ते रहेंगे, बहुत बुरा बोलेंगे। इनको बहुत जेलसी होती है किसी भी व्यक्ति को खुश देखकर, इनके बहुत इतनी गंदगी भरी होती है कि दूसरों के सुख को देखकर इन्हें जलन होने लगती है। और अगर किसी व्यक्ति का कोई सुख हो जाए तो ये उसको किसी भी तरह से हीन भावना का शिकार बनाकर उसके सुख को दुख में बदलने का पूरा प्रयास करते हैं। नंबर 5, इनकी जो मेन जो सिम्टम होते हैं, ये लोग दुष्ट चीजों का सहारा लेते हैं। जब दूसरों को परेशान करने के लिए टोने टोट के मंत्र तंत्र के प्रयोग भी ये करने में बड़े कहीं ना कहीं सहारा लेने में पीछे नहीं हटते। यानी किसी भी व्यक्ति का बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके ऊपर भी ऐसी टोने टोट के वैसी चीजें हुई होंगी जरूर, मैं जानता हूं, क्योंकि ये हरकतें हम रोज देखते हैं। हमारे आसपास में अनेक लोग ऐसे हैं जब आके शिकायत करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इस व्यक्ति से मेरी भेंट हुई, या मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने अपनी कोई
कोई अच्छी चीज इनके सामने शेयर करी और उसके बाद से ऐसे चीजें डाउन आने लगी कि पूछो मत। तो डेफिनेटली ये मलिन आत्माएं हैं, ये मलिन लोग हैं जो आपके जीवन को टोना टोटका करने वाले अनेक लोग हो सकते हैं, जो किसी भी तरीके से, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की सास, बहू, जेठानी, देरानी, माने किसी भी तरह से आपको बार बार आपके ऊपर टोना टोटका करके आपको ऊपर से मासूम बन के दिखाते हैं, लेकिन अंत में आपको आपके पतन का कारण बनते हैं, आपको दुखी करते हैं और सामने तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन बैकग्राउंड से वार कराते हैं। तो बहुत ही मलिन आत्माओं का ये खेल है। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहा जाए। मतलब जैसे भी हो, आप सोचिए ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में जितना हो सके अवॉइड करने का प्रयास करें। भगवान राम ने अनेक लोगों को माफ किया, अनेक लोगों को माफ किया जो उनकी शरण में आए, जो उनसे जुड़े, लेकिन जिन दुष्टों को ये प्यार की भाषा समझ नहीं आती, उनके साथ आपको दूरी बना लेना ही बेटर है। और अगर जरूरत पड़े तो उनको प्रताड़ित करना भी, उनको अपने जीवन से भगा देना भी। अब भगवान राम ने कोई रावण को अपने सिर पे नहीं बिठा के रखा, मार डाला जरूरत आन पड़ी तो। कहने का अर्थ यहाँ पर यह, मार डालने से का अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसे लोगों को उनकी भाषा में जवाब देना सीखना होता है। अब यहाँ कोई मारने मराने की बात नहीं हो रही, लेकिन उनकी भाषा में जवाब देना सीखना होता है। इनके सामने दबिए मत, इनके सामने चुप मत रहिए, जहां तक हो सके अपनी बात कहिए, पर इनकी दुष्टता को बढ़ाने का मौका मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, अगर आप इनके सामने बहुत चुप रहे ना तो और चौड़े हो जाएंगे। नंबर 6, इनके साथ ये भी होता है कि ये ऐसे लोगों के अंदर प्रभाव होता है, पुराने जन्मों में कुछ तो अच्छा किया होता है, बाद में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि दूसरों पर इफेक्ट डालने की इनके अंदर ताकत होती है, कुछ ना कुछ पावर होती है। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि अगर ये आपसे कुछ मांगेंगे तो आपका बुरा करके ही मानेंगे। इनकी बातों को सुनना भी बुरा है। इनकी बातों को एक बार आपने सुन लिया तो कुछ ना कुछ तरीका आपके ऊपर ऐसा लगा ही जाएंगे, जिसके कारण जो है ये सब पर भारी पड़ेंगे। इनके ग्रह ऐसे होते हैं, दुष्ट जो है ना सब पर भारी पड़ते हैं। इनकी आत्मा दूसरों पर जुल्म करने की प्रवृत्ति वाली होती है, तो कितना भी आप इनके साथ अच्छा कर लो, ये दूसरों के साथ बुरा करेंगे। इसलिए ऐसे के लिए लोगों से क्या किया जाए अंत में, इसलिए इसके लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले तो अपना ऑरा लॉक करें, प्रोटेक्शन में रखें। नंबर 2, अगर आपके गुरु मिले हैं तो सदगुरु के नाम की दीक्षा मिली है तो गुरु के नाम का जाप करें। अदरवाइज जो भी आपने महामृत्युंजय मंत्र या दुर्गा रक्षा कवच, आप इनमें से कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपकी रक्षा करे। आप कोई भी रक्षा कवच जरूर पढ़ें, जिससे आपका ऑरा भी लॉक रहे, सुरक्षित रहे ऐसे लोगों के बीच में रहकर। अगर इन लोगों से दूर भागा जा सकता है तो दूर किया जाए, इनको दूर किया जाए या खुद दूर रहा जाए। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि अगर अपनी रक्षा के लिए कोई भी टोने टोटके को अवॉइड करने वाला कोई मंत्र जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसे लोग आप पर वार करने से चूकेंगे नहीं, कभी सामने से और कभी पीछे से। मतलब लोग हमें नहीं छोड़ते, हम ऐसा हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग छोड़ते नहीं है। जहां भी दिक्कत आती है, जहां भी लगता है उनका वार पड़ता है, वहां वार डाल करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हमें किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना है। हम उनके प्रति कुछ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन खुद को प्रोटेक्शन देना हमेशा जरूरी है। और उनको उन्हीं की भाषा में कभी कभी जवाब दे देना भी बुरा नहीं है। या तो उनको अवॉइड किया जाए या उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए और उन्हें चुप कराया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लिए समझ बड़ी होगी इस वीडियो को देखकर। ऐसे मलिन आत्माओं को पहचान कर अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करें, उनसे दूर रहने का पूरा प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।